नमस्कार, रात का रिपोर्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपको जहानाबाद शहर की उन तस्वीरों को दिखाएंगे जो शायद आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि रात 12 बजे के बाद जहानाबाद शहर कैसा दिखता है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं या नहीं, और साथ ही साथ उन लोगों की भी तस्वीर दिखाएंगे जो इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। रात का रिपोर्टर की टीम पहुंची है पटना से 60 किलोमीटर दूर जहानाबाद। जहानाबाद का नाम सुनते ही नक्सलियों का चेहरा नजर के सामने से गुजरता है। जातीय नरसंहार और रंजिश के लिए कभी बदनाम रहे जहानाबाद की फिजा बदल गई है। 2005 के बाद कोई नक्सली वारदात नहीं हुई, लेकिन शहर का सिस्टम कितना बदला है, यही जानने के लिए रात का रिपोर्टर पहुंचा जहानाबाद। समय 12 बजे, स्थान स्टेशन जहानाबाद। रात के 12 बज चुके थे। हम सबसे पहले पहुंचे जहानाबाद स्टेशन, जहां कई लोग ट्रेन के इंतजार में दिखे तो कई रोजी रोजगार के लिए रात स्टेशन पर ही गुजार रहे थे। आधी रात के वक्त हम जहानाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहते हैं, और ख़ास करके वैसे लोग जिनका ठिकाना रेलवे स्टेशन ही होता है। और देखिए, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो रेलवे स्टेशन पर किसी तरीके से अपनी रात बिताते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेन पकड़ के दूर तक जाना है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये अपनी इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात कैसे बिताते हैं। क्या नाम है आपका? सलीम नाम है सर। सलीम जी, पूरी रात यहीं रहते हैं आप स्टेशन पर? हम सर रहते हैं यहाँ, काम करते हैं, 3-4 रोज रहते हैं तो चल जाते हैं। गरीब आदमी हैं, बाल बच्चा है तो क्या। काफ़ी मुश्किल होता होगा खुले आसमान में यहाँ? हाँ सर, रहबे करता है सर। कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने का, कंबल और? नहीं सर, कमाते हैं तो खाते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कहीं भी छत नहीं है, तो लिहाजा स्टेशन पर ही अपनी रात बिताते हैं। कहाँ जाना है आप? वजीरगंज जाना है सर। ट्रेन अभी लेट है, इसीलिए आग ताप रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ट्रेन आएगी तब जाएंगे। काफी मुश्किल होता होगा, ठंडे में कड़ाके की ठंड है और ट्रेन लेट हो जाए और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करना। घर से कम्बल वम्बल लेके नहीं चले हैं तो परेशानी का तो सामना करना पड़ रहा है सर। ठंड बहुत ज़्यादा है जी। यही तो बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि ठंड है और परेशानी है, लेकिन मजबूरी भी है। जाए तो जाए कहाँ। हम स्टेशन पर और भी कई लोग हैं जो पूरी रात यहाँ बिताएंगे, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में वो कैसे पूरी रात प्लेटफॉर्म पर या फिर स्टेशन परिसर में बिताते हैं। देखिए, वैसे लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है जिन्हें यात्रा करनी होती है या फिर जिनके पास कोई सहारा नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं जो जहानाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर ये लोग सो रहे हैं और अपने ट्रेन का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। जब ट्रेन इनकी आएगी तब ये फिर अपने गंतव्य तक जाएंगे। कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं कि कैसे बिताते हैं ये सर्द रातों को इस तरीके से। कहाँ जाना है आप लोगों को? ये तत्काल टिकट लेना है। या तो तत्काल काउंटर के नीचे आप हैं, तब तो पूरी रात रहनी होगी आपको ऐसे? हाँ, पूरा रात 11 बजे तक सुबह रहने पड़ेगा। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक और रेलवे का दावा होता है कि आप टिकट आपको आसानी से मिलेगा और ऑनलाइन कटाइए, घर बैठे टिकट कटाइए, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जब आपको कंफर्म टिकट चाहिए होता है तो तत्काल टिकट कटाना है, और तत्काल के लिए पूरी रात इसी तरीके से ठंड में आपको बितानी होगी। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। कहाँ जाना है आपको? धनबाद। ट्रेन लेट है? हाँ, नहीं लेट नहीं है, बस 12:20 में आ जाती है। तो अभी कब से इंतजार कर रही हैं आप यहाँ? 10 बजे। 10 बजे से ही यहाँ बैठी हैं? हाँ। तब तो थोड़ी देर में आपकी ट्रेन आने वाली है। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आसपास में मजदूरी करते हैं या फिर रहते हैं और वो अपनी पूरी रात यहाँ पर बिताते हैं। कुछ लोग और भी यहाँ पर हैं, इन लोगों से बात करते हैं। स्टेशन पर हैं, कहीं जा रहे हैं क्या? जी नहीं सर, हम मजदूर आदमी हैं सर जी। टेंटा हमको जाना है सर।
बिहने ही ना सर, यहीं रात भर रहेंगे, बिहने काम करेंगे सर। पूरी रात यहीं बैठे रहेंगे? जी। समय 12:30, स्थान बस स्टैंड जहानाबाद। स्टेशन से निकलकर हम पहुंचे पास के ही बस स्टैंड, जहां बगल में रैन बसेरा बनाया गया है। जहानाबाद के आश्रय स्थल का भी हम हाल जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, ये जहानाबाद के बस स्टैंड स्थित ये आश्रय स्थल है। इसे रैन बसेरा भी कहा जा सकता है। सरकार ने कॉन्सेप्ट चेंज कर रैन बसेरों का नाम आश्रय स्थल रखा है और भवन बना दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई है या नहीं और क्या इंतजाम है। तो देखिए, आश्रय स्थल तो है, काफ़ी खूबसूरत है, गुब्बारे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ कोई रह नहीं रहे आज रात में? आज नहीं आया। लोग आते हैं यहाँ? हाँ, आते हैं यहाँ पर। क्या क्या इंतजाम है उनके लिए आश्रय स्थल में लोगों के रहने के लिए? रहने का व्यवस्था है, पूरा तोशक लगा हुआ है, उसके बाद कंबल है, पानी व्यवस्था, अच्छे व्यवस्था, सब कुछ सारी व्यवस्था है यहाँ पर। किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होता। 24 घंटे यहाँ पर आप रह सकते हैं? 24 आवर। तो देखिए, यहाँ पर 24 घंटे रहने के लिए इंतजाम है, बिस्तर भी लगा है। लगता है कि अभी कुछ ही दिन पहले इसमें कार्यक्रम हुआ है या फिर इसका उद्घाटन हुआ होगा। यहाँ गुब्बारे भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस आश्रय स्थल में कोई लोग नहीं हैं जो यहाँ आकर अपनी रात बिता सके। हालांकि इंतजाम की बात करें तो बाकी यहाँ अच्छा इंतजाम है और जिन लोगों को खुले आसमान में रहना पड़ता है वो यहाँ आकर रात बिता सकते हैं। समय 12:45, स्थान कोर्ट एरिया जहानाबाद। रात के 1:15 बज चुके थे। हम दरधा पुल पार कर कोर्ट एरिया पहुंचे। ये वही जगह है जहां 2005 में जेल ब्रेक कांड हुआ था। जब आप जहानाबाद आते हैं तो आपको 2005 की वो घटना जरूर याद आती होगी, जब यहाँ जेल ब्रेक कांड हुआ था। नक्सलियों ने पूरे जेल पर ही कब्जा कर लिया था और सभी कैदियों को यहाँ से फरार कर दिया था और जो उनके साथी थे उन्हें भी वो छुड़ा ले गए थे। पूरे देश में काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी चर्चित ये घटना थी। हमारे साथ रागिब अहसन है जो हमारे यहाँ के जहानाबाद के संवाददाता हैं। रागिब जी, आपको भी याद होगी पूरी घटना। उस दिन से लेकर आज तक यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या बदली है जहानाबाद की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, ये 2005 की 13 नवंबर 2005 की घटना है और उस घटना के बाद से अगर ये कहा जाए तो वो नक्सलियों की अंतिम जो घटना है, जो बड़ी घटना है, वो जहानाबाद में दी गई थी। क्योंकि जहानाबाद की भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो यहाँ से 20 से दरधा नदी गुजरती है जो शहर के मेन पार्ट को एक हिस्से में और ये जो ऑफिशियल इलाका है जिसमें ये जेल ब्रेक भी है इसको दूसरे हिस्से में बांटती है। इस पूरे इलाके में नक्सलियों ने कब्जा जमा लिया था और जेल ब्रेक करके जेल का जो गेट है इनको तोड़ दिया, इसके अंदर के सभी गेट को तोड़ दिया था और जो भी यहाँ पे बंदी थे वो जेल अब यहाँ से शिफ्ट हो गया, लगता है इन्हीं कारणों के कारण। जी, सुरक्षा व्यवस्था के कारण, चूंकि जेल भी काफी छोटी थी और ये लोग कहते हैं कि आजादी के समय की बनी हुई है ये जेल। इसके बाद फिर इस जेल को शिफ्ट करके काको में मंडल कारा बनाया गया है और वहाँ काफी अच्छी व्यवस्था है और लोगों के जो बंदी हैं उनके रहने की भी ठीक ठाक व्यवस्था है और काफी संख्या में वहाँ पे बंदी है। सुरक्षा में बदलाव हुआ कि नहीं उस वक्त जब आप जहानाबाद में रह रहे होंगे और अचानक से पता चला होगा कि नक्सलियों ने पूरे शहर पे कब्जा कर लिया, और आज क्या परिस्थिति? जी देखिए, उस समय की जो पूरी जो घटना है उस समय चुनाव चल रहा था और नॉर्थ बिहार में चुनाव चल रहा था। तकरीबन जो यहाँ से पुलिसकर्मी थे सभी लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। तो अभी जो उस समय की जो सुरक्षा व्यवस्था है और अभी की सुरक्षा व्यवस्था में काफी अंतर है। समय 1 बजे, स्थान टेहटा स्टेशन। 1 बजे के बाद हमारी टीम पहुंची जहानाबाद जिला मुख्यालय से दूर टेहटा रेलवे स्टेशन। यहां सुरक्षा को लेकर लापरवाही साफ दिखी। रात के 1 बजे हैं और हम पहुंचे हैं जहानाबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टेहटा रेलवे स्टेशन। सबसे पहले हम रेलवे स्टेशन को यहाँ दिखा दें कि दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, ना तो यात्री और ना ही सुरक्षा कर्मी। आपको जानकर
आश्चर्य होगा कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं रहते हैं रात में। यहाँ मौजूद रहते हैं तो सिर्फ रेलवे के कुछ स्टाफ, चूंकि उनकी ड्यूटी होती है यहाँ पर, और वो भी दरवाजे, जो ग्रिल है, ये ग्रिल के अंदर रहते हैं, चूंकि इलाका नक्सल प्रभावित है और यहाँ आए दिन घटनाएं घटती हैं और कई बड़ी घटनाओं को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, स्टेशन मैनेजर टेहटा। अनिल जी, ये बताइए कि रात में डेली ड्यूटी होती है? जी हाँ, शिफ्ट ड्यूटी होती है, 22 से 8 ड्यूटी है हमारी। कितने लोग रात में रहते हैं यहाँ पर आप लोग? एक पोर्टर, एक बाबू, एक गेटमैन, बस इतना ही? और सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों की कोई तैनाती? नहीं, सुरक्षा यहाँ पुलिस कर्मी तो नहीं है हमारा रेलवे की तरफ से, लेकिन लोकल थाना जो कोई ऐसा मूवमेंट होता है तो एक्शन लेती है तुरंत। लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं? जी नहीं, जी कोई नहीं। तो ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि एक रेलवे स्टेशन हो, भले ही रात में यहाँ ट्रेन न रुकती हो, मालगाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं रात में अमूमन, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा के लिए कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं होता है। सिर्फ जो स्टेशन मैनेजर होते हैं रेलवे के, वो यहाँ रात गुजारते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये जो इलाका है, इस इलाके में कई घटनाएं घटी हैं हाल के दिनों में, और रोजाना कुछ न कुछ आए दिन घटनाएं घटते रहती हैं। बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। समय 1:30, स्थान सदर अस्पताल जहानाबाद। अभी 2 बजने में कुछ समय बाकी था। हम पहुंचे स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने जहानाबाद सदर अस्पताल। जहानाबाद सदर अस्पताल इस वक्त हम पहुंचे हैं, आपातकालीन है। यहाँ चलते हैं, आपातकालीन सेवा में देखते हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। रात में कैसा चल रहा है यहाँ पर, क्या मरीज हैं, नहीं है, उनका इलाज कैसा चल रहा है। मरीज तो यहाँ पर हैं, कुछ मरीज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम उनसे भी बात करते हैं। एक अटेंडेंट है, वो बता रही हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें क्या खामी है। एक ना बेड पे एक देख रहे हैं, वो भी पहले से कचरा भरा हुआ। बोलती हूँ स्वीपर से साफ करवा के डब्बा रखिए, तो जवाब मिलता है यहाँ स्वीपर नहीं रहता है रात में। तो आप सिर्फ डॉक्टर के लिए मत देखिए, ये भी परेशानी बहुत है। जी हाँ, गंदगी बहुत है, देख रेख बस जबरदस्ती फॉर्मेलिटीज होती है, ज्यादा कोई सीरियस हो तो उतना कोई केयर नहीं करता है। जो डॉक्टर हैं उनके पास भी हम चलते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। हालांकि अधीक्षक तो यहाँ, अधीक्षक कक्ष है यहाँ तो नहीं है, डॉक्टर यहाँ होंगे। इन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब के पास हम चलते हैं। हालांकि इन्होंने एक कोरोना को लेकर के यहाँ पर, डॉक्टर साहब ड्यूटी डेली होती है आपकी? हाँ, मैंने हफ्ते में 2 दिन होती, 24 घंटा के लिए। डॉक्टर साहब, आपने अपने कमरे में तो व्यवस्था है, आपके कमरे में आपने हीटर भी लगाया है, तमाम आपके बिस्तर भी साफ सुथरे हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनका कहना है कि यहाँ व्यवस्था नहीं, साफ सफाई नहीं होती है, जो चादर दिया गया वो भी काफी गंदा है। हाँ, वो तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि मतलब क्या कैसे क्या है। हम लोग तो ड्यूटी अपना करते हैं, तो यहाँ के जो प्रशासनिक है उन लोग को देखना चाहिए कि मतलब कि चादर मिल रहा है कि नहीं, कंबल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या डॉक्टर साहब आए हैं, क्या तकलीफ है, आप बताइए इन्हें कि क्या यहाँ परेशानी है। डॉक्टर साहब खुद भी देखे हैं कि पेशेंट को वो मीटिंग अभी भी कर रही है, वो देखिए डस्टबिन आपका गंदगी से भरा हुआ है। मैं बोली उसको साफ करवा दीजिए स्वीपर से, जवाब मिलता है रात में स्वीपर नहीं रहता, और इतने बेड पे एक डस्टबिन। और सर अभी मेरे पेशेंट को अभी आधा घंटा हो गया लगभग, लेकिन उसका उल्टी नहीं कंट्रोल हो रहा। हम उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब कि आप इसे सब दुरुस्त करा देंगे अभी। बिल्कुल हम इसको करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मच्छर भी है और गंदगी भी है। मच्छर के देखिए इधर पड़ा हुआ है, स्लाइड हुआ है, ऐसे फेंका हुआ है नीचे। देखिए वाकई ये स्थिति एक तरीके से कहा जा सकता है कि नारकीय स्थिति है। और ये देखिए, ये बेडशीट यहाँ देखिए। हालांकि डॉक्टरों की भी मजबूरी है, इनका कहना है कि जो प्रशासनिक जो यहाँ पर कर्मचारी होते हैं, जिन्हें साफ सफाई की जिनकी जिम्मेवारी होती है, उन्हें देखना है, ये कुछ कर नहीं सकते। लिहाजा ये तस्वीर हम जहानाबाद सदर अस्पताल की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गंदगी का आलम है। सबसे खास
आप यहाँ देखिए। हम वहाँ भी चलेंगे, क्या आप दिखाना चाह रही हैं? ये देखिए, मात्र एक ही टॉयलेट है, इसमें न दरवाजा बंद होता है, न अंदर लाइट रहती है। इसमें लेडीज, जेंट्स, स्टाफ कोई भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है। आप अंदर से इसमें ये देखिए, ये बाथरूम है और एक ही ये दरवाजा है और इसमें कुंडी भी नहीं है, ये भी नहीं है, लाइट भी नहीं रहती है और लाइट भी नहीं है। और देखिए गंदगी का आलम क्या है। तो ये वाकई परेशानी की यहाँ पर हालात हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो अटेंडेंट हैं, जो रात में रहते हैं अपने मरीज को लेकर के, आप समझ सकते हैं कि कैसे, एक तो कड़ाके की ठंड और ऊपर से ये व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देने की, लेकिन जब हम इस तरीके से अचानक जब हम पहुंचते हैं किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर, तो हालात हमें कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। समय 2 बजे, स्थान PHC काको। रात के 2 बजे हम पहुंचे काको PHC। यहां मरीज भर्ती थे, लेकिन ANM और डॉक्टर सभी नींद में थे। काको के हम PHC में पहुंचे हैं। यहाँ की जो स्थिति है वो हम देखते हैं। यहाँ देखिए लोग ड्यूटी पर हैं, लेकिन चूंकि मरीज शायद नहीं है। आप लोग यहाँ अभी सो रहे हैं, मरीज नहीं है क्या यहाँ पर? है मरीज अभी? तो आप लोग यहाँ सो रही थी, मरीज बैठे तो क्या करते हैं? मरीज है, मैंने मतलब क्या बोलता है, डॉक्टर साहब हैं, रहते हैं, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर भी हैं। यहाँ देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। जो यहाँ पर नर्सें हैं जिनकी ड्यूटी है वो तो हमें सोई हुई मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा वो अलर्ट हो गई। डॉक्टर यहाँ शायद है 12 नंबर में, कमरा तो अंदर से बंद है। डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब हैं? क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर मनोज कुमार। आप भी सो रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपके जो स्टाफ हैं वो भी सो रही हैं। यहाँ एक मरीज भी है। तो लेटे हुए हैं, लेटे हुए सो थोड़े रहे। अच्छा, लेकिन आपका दरवाजा बंद था और मरीज भी एक हैं, कुछ अटेंडेंट हैं, उनको वही खोज रात है ना, तो दरवाजा तो बंद रहेगा ना, कोई आ जाता है तो सुरक्षा को लेकर के बंद रहते हैं क्या? सुरक्षा को लेकर। लेकिन मरीज हैं, उनका इलाज हो रहा है? हाँ, मरीज का तो इलाज हो रहा है। तो देखिए ये स्थिति है। कमोबेश डॉक्टर हैं, नर्सें भी हैं, मरीज भी यहाँ पर हैं, मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, लेकिन दोनों डॉक्टर और नर्सें दोनों अपने कमरे में सो रहे थे इस वक्त।